हेलो गाइस, वेलकम और इवन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग में दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टीचिंग एग्ज़ाम एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल। तो मैंने आज डीएवी सीबीटी का एग्ज़ाम दिया था फॉर टीजीटी पोस्ट। ठीक है, और मेरा सब्जेक्ट था साइंस। तो स्टार्टिंग विथ रीजनिंग सेक्शन, इट वाज सो इजी फॉर मी बिकॉज इफ़ यू आर फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड तो आपको वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम दी मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन। आई थॉट हाँ वो था, तो इट वॉज ईजियर साइड। सो वो लोग आपको देंगे, मतलब फॉर 15 क्वेश्चन यू हैव गिवन ओनली 20 मिनट्स टू सॉल्व, सो दैट वॉज ईजियर फॉर यू। इट इज़ नॉट सो टफ। मेरे पास तो एटलीस्ट 3 मिनट्स to 5 मिनट्स बच ही गए थे एक्स्ट्रा, तो उसमें तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका साइंस का। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो दे विल प्रोवाइड यू 3 ऑप्शंस एंड फ्रॉम 3 ऑप्शंस यू हैव टू चूज़ एटलीस्ट 2 ऑप्शन फ्रॉम देम। लाइक मैंने फिल किया था साइंस से, तो दे हैव प्रोवाइडेड मी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड फ्रॉम दीज 3 आई हैव टू सेलेक्ट 2 सब्जेक्ट टू गिव माई एग्ज़ाम। तो मैंने सेलेक्ट किया केमिस्ट्री एंड देन बायो। तो स्टार्टिंग विद बायो का सेक्शन फॉर मी इट वॉज अ मॉडरेट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे वो 11th-12th से ही थे। उसमें पहले तो आया था मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन दे यूजुअली आस्क अबाउट द इवोल्यूशन चैप्टर, द मेंडल चैप्टर। मेंडल का जितना भी लॉ था, लॉ के बेसिस पे नहीं, बट एक था कि आपका एक हॉर्न वाला जो बफेलो है उसका उसका स्मॉल एच दे दिया था, और जिसका जो हॉर्न वाला नहीं है उसका कैपिटल एच दे दिया था। तो पूछ रहा था कि जो फेनोटाइप, तो सारे के सारे जो था जो नेक्स्ट जनरेशन आया तो उसमें जितने भी बफेलो थे वो उनका हॉर्न था भी और नहीं भी था, तो उनका नंबर इक्वल था। ठीक है, तो द क्वेश्चन वाज कि उनका जो ब्रीडिंग के टाइम में फेनोटाइप्स क्या क्या थे, लाइक स्मॉल एच कैपिटल एच, ताकि बोथ आर होमोजीनियस, बोथ आर heterozygous or home, I don't know for which sense they usually ask me. द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वही था। फिर था कि दो क्रोमोसोम से 13 and 14 कोई एक स्पेशीज में रहता है, तो यू हैव टू टेल मी द 13 फ्रॉम फॉर फीमेल और फॉर मेल, या 14 फॉर फीमेल और मेल, तो उसका भी अलग ही था। एक था, मतलब 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन बेस था कि लाइक द मैन इज़ गोइंग अप to climb the mountain, so in there he feel very suffocation and in that, so what was happened with that particular guy। तो उसमें था कि पहला ऑप्शन वही दिया था कि क्यों कम हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी सेम पे दिया था कि उसमें थोड़े दिन बाद वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, तो क्यों कंफर्टेबल हो गया। और थर्ड में कुछ ऐसे ही करके दिया था। तो ये था। उसके बाद एबीओ टाइप का वो पूरा चार्ट दिया था, उसमें उन्होंने मतलब दिया था एबीओ का पूरा चार्ट, एबीओ ब्लड टाइप का चार्ट की, मतलब अगर ब्लड टाइप ए है तो एंटीजन क्या होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगा। लाइक ब्लड टाइप ए है तो एंटीजन भी ए होगा, ब्लड एंटीबॉडी बी होगा, तो वो किसको किसको दे सकता है, डोनेशन के बेसिस पे भी उसका विचार था। तो वहाँ पे बस पॉइंट आउट दे दिया था कि 1 2 3 4, और इस 1 2 3 4 में आपको खुद ही भरना होगा कि मतलब अगर वो एंटीजन आपको बी होगा कि सी होगा, सॉरी ए बी होगा कि ओ होगा। तो इस टाइप में पूरा दिया हुआ था। तो इट वॉज द मॉडरेट लेवल, क्योंकि वो थोड़ा सा डुएबल था। मतलब घुमा फिरा के फिनोटाइप के और जीनोटाइप के बेसिस पे पूछा था। मेंडल का ज़्यादा फोकस किया था, इवोल्यूशन चैप्टर बहुत ज़्यादा था। फिर आपका और बस इतना ही था, वो 20 क्वेश्चन ही था, तो उसमें घुमा फिरा के इधर से उधर दिया हुआ था। अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर रही, जितना मुझे याद है मैं बता रही हूँ। उसके बाद ठीक जो केमिस्ट्री सेक्शन था वॉज लिटिल बिट टफ फ्रॉम माई साइड, क्योंकि केमिस्ट्री का वो थोड़ा मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल तक का उन्होंने दे दिया था। जस्ट बिकॉज कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने वेंट ऑफ फैक्टर का पूरा इक्वेशन के बेसिस पे पढ़ा ही होगा 12th में, आई डेंट रिमेंबर, बट मेरे को सारा रिकॉल जो हो रहा था, तो मेरे को ग्रेजुएशन वाला सारा जो वेंट ऑफ फैक्टर था वो ही रिकॉल हो रहा था। केमिस्ट्री वॉज कम्प्लीटली बोल सकते हैं तो 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल, बट बायो का मैं थोड़ा सा सेफर साइड में रखना चाहूँगी कि 11th-12th लेवल का हो सकता था, और था भी वो। और ऑन दी अदर साइड की केमिस्ट्री में नेस्लर रीजन पूछा था कि नेस्लर रीजन में क्या कौन सा कंपाउंड नहीं रहता है या एलिमेंट नहीं रहता है। लाइक ऑप्शन था मर्क्यूरी, आयोडीन, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ था। और फिर पूछा था कि आई डेंट रिकॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि SPDF का था। तो उस बेसिस पे आप बताओ कि किस में रोटेशन ज़्यादा होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। फिर आपका पूछा था कि SP3 है, और मतलब कि एक्सियल जो रोटेशन होता है P और S का वो कैसा होता है, मतलब कि कितने होते हैं P और S में,
कोई एक दिया था, आई डेंट रिमेंबर, बट वैसे टाइप SPDF वाला जो था उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। फिर एक दिया था कि x और x+y है, उनका वो दोनों एक z के बेसिस पे तुम्हारा आपका एक प्रोडक्ट बनाता है। उसमें भी आपका एसिड होता है, तो आपको 4 ऑप्शन में बताना होगा कि वो x और y क्या था और z से क्या बना था। तो कार्बन एंड कंपाउंड का भी कुछ क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद बताया था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो सिल्वर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया था कि 0.3750, और उसके बाद वो रिएक्ट करने के बाद सिल्वर क्लोराइड बनाया और सिल्वर क्लोराइड का जो वेट है 0.5760 था। तो आपको उसका क्लोराइड का वेट बताना होगा कि कितना है। उसमें कुछ रिएक्शन था, उसके बेसिस पे बताना था। ये था क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा अजीब लगा, बट शायद वो हो सकता था, बट वो दिया था कि कोबाल्ट, शायद से कोबाल्ट नाइट्रेट था और कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड था या हाइड्रोजनेट था, वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में तो था, वो दोनों रिएक्ट किया था। तो आपको वहाँ बताना था कि इंथैल्पी और एंट्रोपी किसका ज़्यादा है। फिर उसमें 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था कि इंथैल्पी एंट्रोपी का पूछा था। फिर बोलता है कि इसमें जो है वो कलर ज़्यादा चेंज होगा, और वो चेंज होगा तो क्यों होगा, रीज़न बताना है। तो उसका भी 4 ऑप्शन उन्होंने दिया था। फिर और एक क्वेश्चन उसी पे कुछ पूछा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तो हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन उस टाइप का था। तो उसमें भी 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था कि हाँ दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और किस बेसिस पे होगा, तो वो भी पूछ रखा था। तो इस पर 3 क्वेश्चन पूछा था, और लास्टली एक उन्होंने पूछा था कि आपका एक दिया था एलिमेंट, और उस एलिमेंट के बेसिस पे वो पूछ रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज़ आप बताओ कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या था। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो, कि इतना ही पूछा गया था। अभी मेरे को फ़िलहाल इतना ही रिकॉल हो रहा है, बट अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ तो रीजनिंग वॉज सो ईजियर, biology was for the medium side, and chemistry was a tougher side for me because आई डोंट नो कि कहाँ से क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था। बट हाँ ये था कि 12th से ग्रेजुएशन लेवल तक का प्रॉपरली उन्होंने पूछा है, उसके नीचे तो वो बात ही नहीं की। आई डोंट रिमेंबर कि उन्होंने 10th लेवल का भी कुछ पूछा है, नहीं। तो 11th 12th बोल सकते हो, और ग्रेजुएशन तो था ही। सो मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड करी क्योंकि मैं जब मेरा भी TGT का एग्ज़ाम था, तो मैं अभी ये तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था 5th से, तो मुझे लगा कि बहुत लोगों ने किया होगा रिकॉर्ड और अपलोड किया होगा, तो बट मेरे को तो कहीं मिला ही नहीं, और मेरे को आइडिया भी नहीं था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। कोई तो यूट्यूबर बोल रहा है कि 10th लेवल का पूछता है, तो कोई बोल रहे थे कि नहीं ग्रेजुएशन का पूछता है, तो ठीक है वो था। बट मैं ये वीडियो इस नोट पे प्रिपेयर करी हूँ ताकि जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, अभी तो 13th तक चलेगा DAV CBT का एग्ज़ाम, तो वो इसको देख करके थोड़ा उनको हेल्प मिले। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक टू दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।